तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल अंकित फाइनेंस में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्स कैसे चुनें। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार में शुरुआत करते टाइम आपको किस किस शेयर में निवेश करना चाहिए, और आप बिगिनर हो तो आपको कौन से स्टॉक्स चुनने चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर खरीद के कर सकते हो, लेकिन हालांकि ये आप बिगिनर हो और आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एनालिसिस लगा के करें, और शुरुआत में आप अपना एनालिसिस से स्टॉक चुनिएगा। तो और अगर वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी शेयर मार्केट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको किस किस कंपनी के कौन से शेयर से शुरुआत में लेने चाहिए। तो दोस्तों निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास वो डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो आप पहले जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने हैं। तो शुरुआत में आपको करना क्या है कि आपको अपने अगल बगल देखना है कि आप कौन से कंपनी से घिरे हुए। आप ये मानो या ना मानो, लेकिन आप हमेशा बहुत सारी कंपनियों से घिरे रहते हो। जैसे कि अगर आप चले दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं। आप जब सुबह उठते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप जाते होगे ब्रश करने। तो जब आप ब्रश करने जाते हो तो आप किसी न किसी कंपनी का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, या तो आप कोलगेट का यूज कर रहे हो, या पेप्सोडेंट का यूज कर रहे हो, या फिर आप पतंजलि का यूज कर रहे हो। तो वो तीनों ही कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप चाहो तो तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर उसके बाद आगे बढ़े तो आप उसके बाद नहाने जाते होगे तो आप जिस कंपनी का साबुन यूज करते होगे वो साबुन का कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, तो आप उस कंपनी का भी स्टॉक खरीद सकते हो। और उसके आगे बढ़े तो फिर आप जिस कंपनी का टॉवेल यूज करते होगे जैसे बॉम्बे डाइंग का या ट्रीडेंट का, तो वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप वहाँ उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और थोड़ा आगे बढ़े तो आप जिस कंपनी का कपड़ा पहनते हो, मान लीजिए आपका जारा का कपड़ा है या रेमंड का सूट है, तो आप उस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर आगे बढ़े तो मान लीजिए आप स्कूल या कॉलेज आते हो, आप जूते पहनते होगे तो बहुत सारे लोग आजकल बाटा का जूता पहनते हैं, तो आप बाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। श्री लेदर्स का शायद स्टॉक अभी लिस्टेड नहीं है, वरना आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो और आगे बढ़ते हैं तो जब आप स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में जब आप जिस कंपनी का आप पेन यूज करते हो या फिर जिस कंपनी का आप पेपर यूज करते हो, कॉपी यूज करते हो, जैसे क्लासमेट का, तो क्लासमेट जो है वो आईटीसी कंपनी का पार्ट है, तो आप आईटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों शुरुआत में आपको ऐसे ही अपने अगल बगल देखना है, और अगल बगल का मतलब अपने दीवारों पे नहीं और किसी बगल वाले के घर पे नहीं, बल्कि अपने अगल बगल जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसी को देखना है। आप जब अपने आसपास ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। जैसे हैवेल्स का अगर आपके घर में पंखा होगा, या फिर आपके घर में बजाज का गाड़ी होगा, या फिर बजाज का आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, तो बजाज फाइनेंस की कंपनी में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे कंपनियों में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इसी हिसाब से अपने आप से देखो और शुरुआत में खुद से ही इन्वेस्ट करो, और इससे क्या होगा कि आपका मनोबल बढ़ेगा कि आपने खुद से स्टॉक्स निकाले और उसमें खुद से इन्वेस्ट किया, किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपको अच्छा लगेगा और आपको स्टॉक मार्केट ज़्यादा से समझ में आएगा। तो ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो सुबह की चाय हो या शाम की कॉफ़ी, ये वो सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आपको मिल जाएंगी। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। आप गूगल की मदद ले सकते हो, आप और भी बहुत सारे साइट होते हैं जिसकी मदद ले सकते हो। फिलहाल के लिए आपके लिए गूगल काफ़ी है। आप उस पर जाओ, उस पर सर्च करो कंपनी का नाम, क्या करती है, कब से है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि नॉर्मल आप ले सकते हो, ये सारी अच्छी कंपनियां होती हैं, शुरू में आपके लिए बेस्ट रहेंगे। दोस्तों फिर आप बात करते हैं कि शुरू में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, जो कि आप हो, तो आपको शुरू में ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है। आप ऑफिस वर्कर हो और आपको सैलरी मिलती है हर महीने, तो आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। आप 10,000 लो, उसको कम से कम 2 या 3 स्टॉक में अलग अलग 2-3 हज़ार करके इन्वेस्ट कीजिए, और देखिए 1-2 महीना उसको देखिए कि क्या रहता है, कैसा रहता है। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए कि आगे क्या करना है, कि दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि उसी में पोजीशन को बढ़ाना है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 1,000 या 2,000 से स्टार्ट करना चाहिए। उसमें भी आपको 500 करके 2 से 3 कंपनी के शेयर्स लेने हैं। 2 से 3 कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक कंपनी कोई भी आप लोगे तो उसमें
कुछ भी मूवमेंट होगा ऊपर या नीचे तो वो आपके टोटल अमाउंट पे हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 या 3 कंपनी में निवेश करें, ताकि अगर एक दिन कोई नीचे जाए तो अगले दिन दूसरा वाला ऊपर जाए। तो इससे आपको थोड़ा पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको अपना सारा जो पैसा है वो एक ही स्टॉक में कभी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का रूल भी यही करता है कि आपको एक बार में अपना सारा अमाउंट किसी एक शेयर में नहीं डालना चाहिए। आपको कम से कम 3 या 4 शेयर में निवेश करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग बिगनर्स हो तो शुरुआत में आप कम से कम 2 या 3 शेयर तो जरूर रखें और 2-3 महीने उसे ट्रैक करें कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। उस हिसाब से आप उसको आगे बढ़ाने का या शेयर्स को चेंज करने का, उसको बेच के दूसरे शेयर में निवेश करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। स्टॉक मार्केट के बारे में और भी फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए अंकित फाइनेंस के साथ बने रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।